अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल आपा शमीम की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे बिलाखिर इस शमीम की चाल कामयाबी रही, सीधा तीर लगा निशाने पर। और यही सब कुछ तो चाहती थी शमीम जो कि अपने भाई की हमदर्दी समेट चुकी है, उसका एतबार भी, और फिर ऊपर से कशफ को भी ढील दे देती है उसकी पसंद का खाना, और ऊपर से स्टडी करने का भी उसे खुद ही इजाजत दे देती हैं कि वो बस पढ़ती रहे। इतनी मुश्किलें किताबें होती हैं, पढ़ पढ़ कर तो दिमाग खुश्क हो जाता होगा। यूँ कशफ को खुली इजाजत दे दी कि वो सिर्फ अब अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दे, ताकि फिर अब्दुल बारी देखे और फिर बात बने। कशफ तो कह देती अब्दुल बारी से, मैंने तो हमेशा उनकी नफरत ही देखी है, लेकिन एकदम 1 डिग्री का शिफ्ट मुझे कुछ यकीन नहीं आ रहा। तो अब्दुल बारी कशफ को ही गलत साबित करेगा। कशफ तुम ये गलत सोच रही हो, अब शमीम बाजी अब बहुत बदल चुकी हैं, वो अपने किए पर शर्मिंदा हैं। बेहतर होगा कि तुम भी सारा माजी भुला दो। बस फिर जैसे वक्त गुजरता चला गया, ये अब्दुल बारी अब अपनी ही बीवी कशफ से ही बदगुमान हो जाएगा, जैसा कि व्यूअर्स हमने आपको बहुत पहले ही प्रेडिक्ट किया था। अब्दुल बारी जब ऑफिस जाता है तो किचन में अपनी बहन शमीम को ही देखता है। वो भी गौर से इसे देखती है ताकि इसके दिल में एहसास जागे। हकीकत में तो कशफ को खुद इस शमीम ने ही मना किया है कि वो किचन में ना ही आए। अब जब रात को आया ऑफिस से, तब भी अपनी शमीम बाजी को ही किचन में देखता है। ये सब देखकर तो अब्दुल बारी को जैसे शर्मिंदगी होने लगी। अब अपने कमरे में जाता है, कशफ के लिए गजरे लेकर आया था। यहाँ पर देखता है कि कशफ फोन में ही मसरूफ है, बातें कर रही है। अब वही गजरे अपने हाथों से इसे पहनाता है और कशफ से अब गिला भी कर देता है। कशफ बताती भी है कि मैंने उनसे पूछा था, लेकिन उन्होंने तो खुद ही मना कर दिया। कशफ को अब समझ आता है कि अब्दुल बारी का मूड इसीलिए ऑफ है, मगर अब्दुल बारी तो कुछ सुनता ही नहीं। अगर शमीम बाजी किचन में थी तो तुम उनका हाथ बटा सकती थी, लेकिन तुम तो यहाँ फोन पर बिजी हो। ये सुनकर कशफ तो अब समझ गई शमीम बाजी की चाल को। मैं जानती थी यही सब कुछ होगा, मगर अब्दुल बारी अब उसे समझाता है, मैंने समझाया था ना तुम्हें, सब कुछ भुला दो और उनका हाथ बटाना। ऐसे ही अब्दुल बारी जो कि समझा रहा था कशफ को, अचानक से उसकी नजर पड़ी दरवाजे पर, तो उसे वहाँ पर साया महसूस होता है कि कोई खड़ा है जो चुपके से हमारी बातें सुन रहा है। और ये नसीम ही होती है। जिसने ये सब कुछ सुना तो उसे मजा ही आ गया, क्योंकि इससे पहले तो वो अपनी बहन को ताना ही दे चुकी थी कि वो वक्त चला गया जब अब्दुल बारी सबसे पहले उसे चीज आकर दिखाता था। और अब इस नसीम को समझ आएगी इस अपनी बहन की चाल। यूँ अब अब्दुल बारी और कशफ में खटपट शुरू हो गई, और इस सारे फसाद की जड़ है ये शमीम। जबकि दूसरी जानिब रजा की वालदा की लाडली बहू का रूप और भी सामने आया। शुमाइला जो कि मुंह फट तेज जबान तो है ही, और साथ ही साथ चोर भी है। ससुर के पैसे चुरा कर डकार मार के बैठ गई, मगर उसके सास ससुर तो ये पैसा उसके हलक से निकालते हैं। रजा के वालिद जब अपने कमरे में आए, बीवी को कहते हैं पैसे वही वापस करने का जो इन्होंने बीवी के पास अमानतन रखवाए थे, मगर वो लिफाफा तो वहाँ पर मिलता ही नहीं। ये सब देखकर वो परेशान हो गईं, मगर रजा के वालिद को अच्छे से अंदाजा था कि आज तक घर से एक चीज चोरी नहीं हुई, तो ये पैसे भला अलमारी से ऐसे कैसे चोरी हो सकते हैं। वो समझ गए कि इस रजा की दूसरी बीवी शुमाइला ने ही ये सब कुछ किया है। उसी वक्त कमरे में चले गए और तलाशी शुरू कर दी। माँ भी देख रही है, मुलाजिमा भी, सभी तलाश कर रहे हैं। रजा आखिर चिल्लाते हुए पूछता है, आखिर आप लोग क्या ढूंढ रहे हैं। और तब तक ये पैसों का लिफाफा भी मिल गया। माँ ने सबूत ही दिखा दिया, पैसे ढूंढ रहे थे और तुम्हारी बीवी ने मेरी अलमारी से चोरी किए हैं। ये सुनकर अब रजा भी हैरान ही रह जाएगा कि शुमाइला को ये हरकत करने की क्या जरूरत थी। पहले भी इन्होंने इतनी मुश्किलों से यहाँ इस घर में रहने दिया है। जबकि व्यूअर्स दूसरी जानिब वहाँ पर शमीम अपने करतूत दिखाना शुरू कर चुकी हैं। बस इस प्लान की एग्जीक्यूशन ही बाकी थी, वो भी हो गया। रजा जो कि अपनी बहन का बढ़ चढ़ कर एहसास करने लगा है, उसे अपनी बीवी को लेकर अब बदगुमानी हो गई है कि कशफ को मेरी बहन का कोई एहसास नहीं, और इसी बात को लेकर गलत फहमियां बढ़ती चली जाती हैं। जब भी ये शमीम देखती है कि भाई घर आ गया तो जल्दी से किचन में घुस जाती है और कशफ से गिला अलग से करता है, मुझे मेरी बहन का एहसास है। ये सब सुनकर कशफ का मुंह तो खुले का खुला रह जाता है, क्योंकि कशफ तो कोशिश करती है कि उसे किसी भी बात का गिला ना रहे, शिकायत ना हो।
مگر پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں کی تکرار شروع ہو گئی اس شمیم کی وجہ سے۔ تو بس پھر اب اس نسیم کو اچھے سے سمجھ آتا ہے کہ باجی کی پلاننگ یہ تھی۔ تو ایسے میں ویورز آپ کو کیا لگتا ہے کہ عبدالباری بدگمان ہی ہو جائے گا یا شمیم مسلسل اب کی بار اپنی چالوں میں کامیاب ہوتی رہے گی؟ اس کے متعلق ہمیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ڈراماز ریویوز کے لیے آپ دیکھتے رہیے اردو ٹی وی۔